तो कक्षा 11 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का, देख लीजिए, हिंदी का जो आपका सुबह प्रश्न पत्र है बेटा, उसके लिए अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। लगातार तैयारी कराई मैंने, और अब अंत में अपन है ना यहाँ पर एक मॉडल पेपर देखेंगे जो बेहतरीन सा क्वेश्चनों के साथ सिलेक्टेड क्वेश्चन का है। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना गया है? भारतीय युग। देखिए, ईश्वर का जो प्रतीक है ना कुम्हार है, क्योंकि जिस तरह ईश्वर जो है ना, ठीक है, कच्चे घड़े को, जिस तरह जो कुम्हार है ना वो कच्चे घड़े को पकाता है ना, उसे आग की भट्टियों में झोंकता है, उसी तरह ईश्वर भी हमारी परीक्षाएं ले लेकर हमें तपाता है। इसलिए ईश्वर का प्रतीक किसको बताया गया? कुम्हार को बताया गया है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। बेबी हलदार घर के मालिक को तातुस नाम से पुकारती थी। किस नाम से? तातुस। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करेंगे। तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है ना वो चर धातु के से हुई है, जिसका अर्थ होता है चर का मतलब होता है चलना। झोला हमारा एक तद्भव शब्द है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे तो आदिवासियों में शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। कवि पास का जो पूरा नाम है अवतार सिंह संधू पास। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। ठीक है, डिकोडिंग जो है ना एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है, और आदि कवि वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण जो है महाकाव्य है। हे भूख मत मचल, ये आ जाएगा अक महादेवी। आ बैठे उन्हीं के ठिए आई, दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद, केचुआ छंद को मुक्तक छंद कहते हैं। और छठे का मिलान आपको करना है, निषेध वाचक वाक्य है ये, तो इसमें मत मतलब नहीं आ जाएगा, और अंदर बाहर ये है आपका शब्द युग्म। हो गया। आगे देखते हैं, पद्मावत जो है किसकी रचना है, किस कवि की? तो मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक ठीक है। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास आया? चपरासी के पास। हो गया। अजंता की दीवारों पर बने चित्र को किसने बनवाया था? बौद्ध के भिक्षुओं ने। बौद्ध के भिक्षुकों ने। और भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देवर्षि नारद को। नारद जी लिख दो। कवि, किस कवि की पहचान एक भीम धर्मी के रूप में होती है? तो शमशेर सिंह बहादुर। हो गया इतना। जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वो विशेषोक्ति अलंकार होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले भाषण को हम कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं? संवाद। अब अगला है आपका सत्य और असत्य। तो पहले सत्य सत्य की बात करें, पहले हम सत्य सत्य की बात करें तो यहां से देख लीजिएगा, पहला है आपका असत्य, ठीक है, दूसरा सत्य है, तीसरा आपका असत्य है, चौथा जो है वो आपका राइट रहेगा, पांचवा आपका असत्य रहेगा, छठा आपका बिल्कुल एकदम राइट रहने वाला है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आपका जो सॉल्यूशन है उसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। यहां से अपन इसको कर देते हैं साइड में और सॉल्यूशन को समझते हैं। यहां से देख लीजिएगा, ये भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? ये हो गया आपका, छोटा कर दूं थोड़ा सा ताकि आपको सारी चीजें नजर आ जाएगी। ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, है ना? ये देखिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, यहां से देखिए, नई कविता की विशेषताएं लिखनी है। तो ये नई कविता की विशेषता है,
ये हो जाएगा यहाँ पर मायके में आई बहन के लिए कवि का घर परिताप का घर क्यों है, ये हो जाएगा 7वां। यहां से अपना 7वें का 8वां हो जाएगा। ये संकलन 3 क्या है, कहानी के तत्व बताना है। देख लीजिए यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का 8वां है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका इसका 8वां है। बढ़िया से अब तो सॉल्यूशन में दे रहा हूं, प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, थोड़ा छोटा कर लेना आप, है ना। बस थोड़ा सा बच्चों ने क्या है, जिनको नोट्स कराए वो थोड़ा डिटेल ही पढ़ा दिया था बच्चों को, तो ये थोड़ा दिन आप यहाँ से तीसरा पॉइंट मत लिखना, यहाँ से 11वां प्रश्न देखो। क्वेश्चन नंबर 11 का 8वां है, संचार क्रांति क्या है। इसके बाद में ये इसका 8वां हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 8वां। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये यहां से क्वेश्चन 13 का 8वां है, कविता में ये, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। यहां से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, निपात शब्द किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में आपका ये अंतर रह गया क्वेश्चन नंबर 15 का, यहां से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। बढ़िया से ये देखिए रचनाएं कर रही है, केवल अपने एमपी बोर्ड में रचनाएं आती है। भाव पक्ष हो गया है, कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान। यहां से देख लीजिएगा ये रचनाएं हो गई, भाव पक्ष हो गया, नहीं सॉरी भाषा हो गई, भाषा देख लीजिए होगी भाषा, ये शैली और साहित्य में स्थान।